एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। इस वीडियो में ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव के हम इसमें फॉर्मूले कैसे करते हैं, एक दो एग्जांपल में बेस करके हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें मैं पहला कराऊंगी आपको, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे इसमें 7 then 10 13 और इस तरह से आ गया डॉट 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 डॉट, और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। इसमें आपसे कहेगा कि अगली 4 टर्म्स बताइए इसी फॉर्म में। मैं इसको एक बार बीच बीच में से मिटा देती हूँ। इस तरह से आपको 4 ब्लैंक स्पेस देगा और उसमें कहेगा आपसे कि 4 टर्म्स बताइए अगली। तो इसका फॉर्मूला बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या है, हमारी जो पहली टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, केवल ए। उससे अगली वाली होती है a प्लस डी, उससे आगे a प्लस 2d, और उससे आगे फिर यहाँ पे इस तरह से a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, और भी आगे तक आए तो आप इस तरह से लगाते जाएंगे a प्लस 7d, a प्लस 8d। ठीक है, तो हम लगाते हैं a प्लस 3d। a क्या है हमारा 7। अब बात आती है d की, इसमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे आप। तो देखिए 7 10 13 डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। आप ऐसे याद रख सकते हैं 21 32 इस तरह से नंबर घटते चले जाते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह सीरीज बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, a2 आपका ये है, a1 ये है, 10 में से 7 गए तो कितने बचे भाई, 3 बचे। तो डिफरेंस हमारा क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 प्लस 3 3 इज 9, यहाँ पर 9 और 7 कितने हो गए 16। तो इसका मतलब 7 10 13 के बाद अगली सीरीज कौन सी टर्म है, 16। इसी तरह से निकालेंगे फिर a प्लस 3d हो गया ये। अब नेक्स्ट निकालेंगे a प्लस 4d। यहाँ पर आप रखेंगे a क्या था हमारा 7, d क्या था हमारा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 4 3 इज 12, 4 3 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19 19। तो अगली सीरीज क्या हो जाएगी हमारी 19। ठीक है, इसी तरह से a प्लस 5d। तो a की जगह 7, 5 की मल्टीप्लाई d में, d की जगह क्या आएगा 3, 7 प्लस 5 3 15, 5 3 जा 15, 15 और 7 22 22। तो अगली सीरीज हमारी हो जाएगी 22। इसी तरह से आप चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर आप इसकी एक सीरीज खुद से भी निकाल के दे सकते हैं। a प्लस 6d भी अगर हमें निकालनी हो, इससे अगली वाली टर्म भी अगर हमें निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, a की जगह 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई d की जगह 3, 7 प्लस 6 7 6 3 जा 18 18 18 और 7 25 25। तो अगली सीरीज क्या हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी। इस तरह से आप ये टर्म्स निकालते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, इस तरह से आप टर्म्स निकालेंगे। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का मेन इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होती है आपकी जो सबसे लास्ट में आपको नंबर लिखा मिलेगा ये सीरीज में, ये हो जाता है आपका an। तो हम इधर गिवन करके लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें गिवन है an इज इक्वल 205 205। सबसे स्टार्टिंग का जो आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। तो a है हमारी 7। डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको भी बताया, आपको सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड, मतलब एक दूसरे को आपस में से माइनस करना है। 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे। डिफरेंस हो जाएगा हमारा 6। और नेक्स्ट क्या है इसमें n, जो कि हमें निकालनी है, n हमें फाइंड करनी है। बाकी सब चीज़ें हमें गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। an की जगह हम क्या लिखेंगे 205 इज इक्वल, a की जगह हम क्या लिखेंगे 7 प्लस n की जगह कुछ नहीं, हमें पता नहीं n क्या है, d की जगह लिखेंगे 6। 205 बराबर 7 प्लस 6 की पहले मल्टीप्लाई n में, यहीं पर मिस्टेक होती है क्वेश्चंस में। 6 की पहले मल्टीप्लाई n में होगी 6n, माइनस 6 की 1 में होगी 6 1 इज 6। उसके बाद नंबर एक साइड कर लेते हैं। 7 में से 6 गए तो इधर कितना बचा भाई, 1 बचा। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस 6n। उसके बाद 205। अब ये 1 इधर प्लस माइनस में लिखा हुआ है, तो इधर आके प्लस हुआ है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 1 बराबर 6n, ये 6n है। ठीक है, 205 में से 1 घटाए तो कितना बचा आपका 204 बराबर 6n। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आगे कर देती हूँ। 204 को आप भाग दोगे 6 से, तो क्या आंसर आपका आएगा, 6 से डिवाइड करोगे भाई इसे, 6 3 जा 18, सही चल रहा है,
6 4 से 24, इसका आंसर आपका आएगा 34। इसका मतलब 7 से लेके और 205 तक अगर हम जा रहे हैं सेम 6 अक्षर का डिफरेंस लेके, तो पूरे 34 डिजिट्स इसमें आ रही हैं, 34 नंबर इसमें आ रहे हैं। इस तरह से आप इनके टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दी हुई है सीरीज 10 12 14, उसके आगे डैश 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 40। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, an क्या है हमारा 40 है और a क्या है हमारा 10 है। डिफरेंस यानी कि आपस में से एक दूसरे को घटाना है, 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 2। बतानी क्या है हमें, जो हमें अननोन है, एंड हमको बतानी कितनी टर्म्स आएंगी। लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाई थी, मल्टीप्लाई d। an की जगह आप क्या लिखेंगे 40, a की जगह आप लिखेंगे 10 प्लस n की जगह आपको पता नहीं तो n ही रहने देंगे। डिफरेंस कितने का आएगा आपका 2 का आएगा। अगली लाइन 40 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n में 2n हो जाएगा, माइनस का निशान 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, 40। अब नंबर एक साथ, 10 में से 2 गई तो कितने बचेंगे भाई 8। प्लस के बचेंगे, क्यों बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है, जिस निशान की संख्या बड़ी होगी निशान वही आएगा घटाने जोड़ने पर। 40 है, अब ये 8 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या रह जाएगा आपका 2n। 40 में से 8 गए तो कितने बचे 32, यहाँ लिखा हमने 2n। अगली लाइन देख लेते हैं 32। अब ये 2 जो है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये हम माइनस में क्यों नहीं लेके जाते, इधर प्लस में क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर कोई संख्या इधर की तरफ आपके नंबर्स लेटर्स में एक दूसरे में मल्टीप्लाई के साथ लिखी हुई हो कोई ना संख्या, वो हमेशा अपॉन में जाएगी। अगर कोई संख्या प्लस माइनस में लिखी हुई है इस तरह से, तो वो निशान बदल के जाती है, वो अपॉन में नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब 2 से किसको डिवाइड करेंगे हम 32 को, इसलिए अपॉन में आते हैं। 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका n। 2 से किया डिवाइड, कितना आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 16 दूनी 32 होती है, इसलिए 2 से 32 को भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा 16। इसका मतलब 10 से लेकर 40 तक अगर हम